गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपने इंडिया की साइज एंड लोकेशन के बारे में जाना था। यहाँ हम उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स मीन्स माउंटेन्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हैं, प्लेन एरिया है जो मैदानी क्षेत्र होता है वो, प्लेटो यानी पठारी क्षेत्र, इंडियन डेजर्ट की हम बात करेंगे यानी रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्र के पास वाले, तो समुद्र के पास का जो प्लेन एरिया है वो कोस्टल प्लेन होता है, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। एंड हम बात करेंगे इसमें आइलैंड्स की, यानी कि जो भारत के दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो द्वीप हैं, उनकी हम बात करेंगे। वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। टॉपिक्स हैं फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये फिजिकल फीचर्स मैंने अभी बताए, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटो हो गए, डेजर्ट, ये जो भी कुछ हैं, ये आखिर अर्थ में किस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये सब बनते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश की है यहाँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको जो मेन फोकस है वो आपको देना है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कौन कौन से किस तरह से फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये सभी मैंने बताया आपको। हिमालयन माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स जो कि काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत के जो मैदान हैं, जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ हम रह रहे हैं वो भी मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटो की, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, पठारी क्षेत्र। अगर हम प्लेटो को डिफाइन करें, प्लेटो क्या होता है? वो प्लेन एंड माउंटेन्स के बीच का पार्ट है। माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है इनकी। प्लेन आपका प्लेन एरिया हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है। ठीक है, ये प्लेन एरिया है। तो प्लेटो जो होता है वो क्या होता है? आपका जो सी लेवल है, जो समुद्र का लेवल है, उससे उठा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पे जाके फिर प्लेन हो जाता है। तो इसमें आपके बहुत ऊंचे माउंटेन भी नहीं होंगे और एकदम पूरा प्लेन भी नहीं रहेगा, कुछ छोटे छोटे पहाड़ भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह का जो एरिया होता है वो प्लेटो होता है। यहाँ आपको जो फॉल्स है, वाटरफॉल्स हैं, वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, प्लेटो एरिया में। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा द इंडियन डेजर्ट, यानी जो भारत का जो मरुस्थल है, जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट, वो हम पढ़ेंगे। एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स से। तो अगर कोई भी फिजिकल फीचर बनना है तो उसके पीछे हमारे जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि जाना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से। ठीक है। तो ये थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इस थ्योरी की हेल्प से वैज्ञानिकों ने अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरह से बने, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। So according to this theory, the crust, the upper part of the earth has been formed out of 7 major plates. So इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि हमारी अर्थ के जो अपर पार्ट है यानी क्रस्ट, ठीक है, आप अगर मैं सही हूँ तो आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कि हमारे अर्थ में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हमारी जो अपर पार्ट है, जो अपर लेयर है अर्थ की, वो बनी कैसे है? वो मेनली 7 मेजर प्लेट्स से बनी है, उनकी वजह से बनी है। तो ये जो मेजर प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है, तो ये जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, यही आपस में मूवमेंट इनका होता है। ये हम पढ़ेंगे किस तरह से मूव करती हैं, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से ही ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो हैं बने हैं। ओके। तो ये मूवमेंट क्या है हम देख लेते हैं। प्लेट मूवमेंट्स, तो ये किस तरह से करते हैं? 3 तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है मेनली। एक है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स सम प्लेट्स आर मूव या कम टूवर्ड्स ईच अदर। कुछ प्लेट्स क्या होती हैं?
एक दूसरे की तरफ आती हैं। जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो आपस में टकराती हैं और एक फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है। एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी कि कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी सम प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के सहारे वो सरकती हैं धीरे धीरे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अभी हम फिगर के माध्यम से देखने वाले हैं। ये क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो हम वो देख लेते हैं क्या है। देखो, ये आपका होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये आपकी, मान लीजिए आपकी टू प्लेट्स हैं, ठीक है, यहाँ मेंटल भी आपको दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, एरो देखो एक दूसरे की तरफ है, नहीं आपस में टकरा रही हैं। तो इस तरह का अगर मूवमेंट होता है तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम बात करें यहाँ राइट हैंड साइड, देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अगर दूर जा रही हैं एक दूसरे से तो इनको बोलेंगे डाइवर्जेंट। एंड थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मीन्स जब प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली पैरेलली क्या हो रही हैं, सरक रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के सहारे। तो इस तरह से तीन तरह के इनके मूवमेंट जो हैं वैज्ञानिकों ने डिफाइन किए हैं, और इन्हीं मूवमेंट के आधार पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ में, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो माउंटेन्स हैं, प्लेटो हैं, ये सभी का फॉर्मेशन इन्हीं के आधार पे होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही ब्रीफ में जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। नाउ अब हम जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबने सुना भी होगा हिमालय माउंटेन्स के बारे में। द हिमालयन माउंटेन्स हैव अपलिफ्टेड आउट ऑफ द टेथिस सी। ठीक है, अब ये भी एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो कैसे बने हैं। वो टेथिस, जहाँ आज के समय में आप हिमालय देखते हैं, वहाँ कई लाखों करोड़ों साल पहले एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। ठीक है, और इसी जो अभी हमने फॉर्मेशन या प्लेट टेक्टोनिक्स की हमने बात करी है, तो इन्हीं के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, वो आपस में टकराई प्लेट्स और अपलिफ्ट हो गया, यानी कि वहाँ का जो एरिया था अर्थ का वो अपलिफ्ट हो गया और माउंटेन्स बन गया और सागर वहाँ से गायब हो गया। तो उस सागर की जगह ही जहाँ टेथिस सागर हुआ करता था वहीं आज के क्या है, हिमालयन माउंटेन्स हैं। ठीक है, ना हिमालय स्ट्रेस ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ में है, सब जानते हैं। ठीक है, भारत के नॉर्थ में आप देखें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये मैंने भारत का पार्ट लिया। बाकी हिमालय को अगर देखें तो आउट ऑफ इंडिया में भी नेपाल एंड भूटान, वहाँ भी हिमालय है। ठीक है, तो ये पूरा एक एरिया है जो कि हिमालय आपका पूरा वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, पूरा फैला हुआ है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, एंड विड्थ जो है इसकी वो वेरी करती है। कश्मीर का जो रीजन है, लद्दाख कश्मीर का रीजन है, उसमें 400 किलोमीटर की विड्थ है। एंड ये विड्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाते कम होती जाती है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर तक की रह जाती है। ओके, तो ये भी हम देखने वाले हैं अभी। पहले इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैप में देख लेंगे कि क्या है, कौन सी जगह है एक्चुअल में हिमालयाज। तो अगर हिमालय को बात करें तो अगर इसको पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। ये रेंजेस की यहाँ स्पेलिंग गलत है, RANGES आएगा। ठीक है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो 3 पैरेलल रेंजेस में ये डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या है ये। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है, जो सबसे नॉर्थ में है, उसको हम हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा, एवरेज हाइट इसकी आप देख लीजिए थर्ड पॉइंट में 6000 मीटर्स है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट भी 6000 मीटर्स है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, इसलिए इसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, यानी बर्फ़ से ढका रहते हैं इसके पर्वत,
इसलिए ऐसा बोला जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं, मोस्ट कॉन्टिग्यूस रेंज एंड कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। ये कॉन्टिग्यूस रेंज जो है इसका मतलब होता है ये बहुत ही कंटिन्यूस है, इसमें गैप नहीं है, विदाउट गैप कंटिन्यूस इसके जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, लाइन से हैं। देखिए कश्मीर से स्टार्ट होते हैं तो आपका हिमाचल उत्तराखंड होते हुए सीधे आपका अरुणाचल प्रदेश तक लाइन से मिलेंगे, आपको कहीं गैप नहीं मिलेगा। तो कॉन्टिग्यूस रेंज है, और यहीं आपकी अपने जो हिमालय की चोटियाँ आपने सुनी होंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो इस तरह के जो काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ये सब इसी रेंज में आती हैं, ग्रेटर हिमाद्री की रेंज में आती हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है? नेपाल में है। इसके अलावा कंचनजंगा की हम बात करते हैं, कंचनजंगा आपका कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा, ये सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर आता है, ठीक है। नाउ हिमाचल, हिमाचल आपका जो नॉर्दर्न हमने ग्रेटर हिमालय की बात करी, हिमालय की बात करी, तो उससे जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जस्ट साउथ ऑफ हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, वो आपका हिमाचल होता है, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो वेरी करती है 3700 से 4500 मीटर तक के बीच में। पीर पंजाल, धौलाधार, ये इस तरह इसकी इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं इस रीजन में। एंड आपके जो मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस होते हैं, ठीक है, जो हिल स्टेशंस हैं वो इसी हिमाचल या लेसर हिमालय रीजन में ही लाई करते हैं। आपके चाहे कुल्लू हो, मनाली हो, कश्मीर वैली हो, ठीक है, अ, अ, बाकी और भी डलहौजी है, ये जितने भी मोस्ट ऑफ द फेमस हिल स्टेशंस हैं वो आपके इस रेंज में लाई करेंगे, लेसर हिमालय में। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है जो सबसे सदर्न मोस्ट है, जो आउटर मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे साउथ की रेंज है हिमालय की, वो आपकी शिवालिक आती है। इसकी जो एल्टीट्यूड है, यानी जो हाइट वेरिएशंस है, वो 900 से 1100 मीटर का रेंज में रहता है। और इसकी हम बात करें तो आपका जो उत्तराखंड के जो कुमाऊँ रीजन है, यानी कि जो आपका नैनीताल के आसपास का रीजन होगा, ठीक है, उसकी जो लेवल की हाइट रीजन है वो आपका शिवालिक रेंज का आता है, ठीक है। जो नैनीताल है आपका वो शिवालिक एरिया में आएगा। सो यहाँ हम थोड़ा इसका मैप की हेल्प से देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो आपके रेड लाइंस हैं, ठीक है, जो रेड लाइंस आ रही हैं एक दूसरे के पैरेलली जा रही हैं, एक कश्मीर लद्दाख से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक। सो आप 9th क्लास में हैं, तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ये पता होगा कि भारत के मैप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट जो हैं कहाँ हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश तक जो रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपका हिमालय का पार्ट है, ओके। इसी में जो सबसे नॉर्थ में होगा वो आपका ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। सबसे नीचे जो है सदर्न मोस्ट आप देख सकते हैं शिवालिक रेंज है, लिखा भी हुआ है, तो वो शिवालिक हो गया। और इन दोनों के बीच वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है? लेसर हिमालय या हिमाचल हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक। अब इसी को थोड़ा और देख लेते हैं कि अभी तो हिमालय को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स बाय रिवर वैलीज, यानी हिमालय को जो नदियाँ जो डिवाइड करती हैं उनके आधार पर भी हिमालय को अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। या आपको सिर्फ याद रखना है कौन सी नदी के बीच में किस पार्ट को हिमालय का क्या नाम दिया गया है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो पहला है आपका पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय कहा जाता है जो इंडस एंड सतलज रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इंडस यानी जो आपकी सिंधु नदी है, तो उस सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो पार्ट है, उस पार्ट को हिमालय का जो पार्ट है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली रिवर के बीच के पार्ट को कुमाऊँ हिमालय कहा जाता है। काली एंड तिस्ता रिवर के बीच के पार्ट को नेपाल हिमालय कहा जाता है। एंड तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच के पार्ट को आसाम हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, यानी कौन सी रिवर्स के बीच में जो हिमालय लाई कर रहा है उसको उनके नाम से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये रिवर्स कहाँ कहाँ हैं हमारे मैप में,
ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैप की एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपका जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर था ड्रेनेज चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। उससे कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ उसका जो मैप पोर्शन है, यानी जो मैप पार्ट है, वो आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो इसीलिए जो उस ड्रेनेज चैप्टर में रिवर्स के बारे में बताया गया है, नदियों के बारे में, तो भारत में कौन सी नदी कहाँ कहाँ है, वो डिटेल में उस मैप पोर्शन में हम समझ लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए अब हिमालय तक है। नेक्स्ट वीडियो हम नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट करेंगे। आज नहीं पढ़ रहे हैं ये। ओके, थैंक यू।